हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 21 के रिगार्डिंग में कंप्लीट डिटेल्स की, कि आपके सारे डाउट्स कवर हो सके, कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या होती है, फीस एंड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ओडीओपी एंड प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होता है, सब्जेक्ट एंड उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, 12th की मार्कशीट क्या इसमें मैंडेटरी रिक्वायर्ड होती है रजिस्ट्रेशन करते समय, स्टडी मटेरियल कब आपको मिल जाता है, एग्जाम फॉर्म फिलिंग की डेट्स और एग्जाम फीस क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, और इसमें रूट क्या होते हैं। सो जो आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन है ईयर में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर अटैम्प्ट में। इसके जो एडमिशन है थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहते हैं। इसमें 2 तरीके हमने एनरोल करवाने के लिए। पहला तरीका ये है कि हमने सी एस डबल ई टी के एग्जामिनेशन को क्लियर कर रखा हो। दूसरा तरीका ये है कि आप सी एंड सी एम ए वाले स्टूडेंट को जो एग्जामेशन मिलती है आईसीएसई की तरफ से, उस एग्जामेशन में फॉलो करते हो। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको कोई एग्जामेशन नहीं मिलती। इसका मतलब आपको अगर सी एस एग्जीक्यूटिव में अपने आपको एनरोल करवाना है तो आपको सी एस डबल ई टी के एग्जामिनेशन को देना पड़ेगा। वही बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर की। सो जो इसमें सी एस डबल ई टी को पास करते स्टूडेंट, उनके लिए क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है 2000 रुपये की, एजुकेशन फ़ी रहती है आपकी 6500 रुपीज़ की, प्री एग्ज़ाम टेस्ट की फ़ी रहती है 1000 की, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम की फ़ी रहती है 600 रुपीज़ की, और इसमें जो आपका जनरल होता है जो आपको 1 ईयर के लिए मिलता है उसकी फ़ी रहती है 500 रुपीज़। इसका मतलब, और ये जो जनरल है ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसका मतलब आपकी जो मैंडेटरी फ़ीस है वो है 10,100 रुपीज़। वही बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको एग्जामेशन मिलता है आईसीएसई की तरफ से, सीएमई एंड सीए स्टूडेंट्स को, उनको 5,000 रुपीज़ एडिशनल में देने पड़ते हैं CSEE एग्जामेशन फ़ी के लिए। वही बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहते हैं। सो अगर आप 31 मई 2021 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप दिसंबर 21 में बोथ मॉड्यूल के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हाँ, अगर आप 31 मई के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि मैं बोथ मॉड्यूल के एग्जामिनेशन दूंगा, तो नहीं पॉसिबल। तो आप दिसंबर में सिंगल मॉड्यूल के एग्जामिनेशन तो दे सकते कम से कम। और अगर आप 31 जुलाई 2021 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं दिसंबर में एग्जामिनेशन दे दूंगा, तो आप दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, फिर आपको जून में ही एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। देखिए, आप एनरोल जब रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो उसमें ये कहीं मैंडेटरी नहीं कि आपने सिंगल मॉड्यूल के लिए करवाया, बोथ मॉड्यूल के लिए करवाया। आप जब आप एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होगा तब उसमें आप चाहे तो मैक्स टू मैक्स बोथ मॉड्यूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमने 31 मई से पहले करवाया। हाँ, अगर आप सिंगल मॉड्यूल के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट की। सो आपके टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, 4 पेपर ईच मॉड्यूल में, और 100 मार्क्स ईच के होते हैं। वही बात कर लेते हैं मॉड्यूल 1 में। तो ये आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 में आपका एक पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड, 100% एमसीक्यू बेस्ड टैक्स लॉ का। वहीं पर मॉड्यूल 2 में आपके 2 पेपर होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। हाँ, इसमें नोट करने वाली बात है कि इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग जो आपके एमसीक्यू बेस्ड है। तो आपके ईच नेगेटिव मार्क के आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। सो आपके इंडिविजुअल में 40% होने चाहिए और एग्रीगेट में 50%। इसका मतलब अगर हमने मॉड्यूल 1 दिया है तो आपके सब में 40 होने चाहिए और एग्रीगेट में मिला के 200, और हमने अगर बोथ मॉड्यूल दिए हैं सो आपके उसमें 400 होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपको जो स्टडी मटेरियल है वो विद इन 45 डेज़ आपको सेंड कर दिया जाता है, लेकिन जैसे कि अभी करेंट सिचुएशन है उसमें पोस्ट आपका डिले भी हो सकता है उसकी वजह से। वही बात कर लेते हैं आपकी प्री एग्ज़ाम टेस्ट और ODOP, जिसको हम कहते हैं 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो ये दोनों जो कोर्सेज होते हैं ये मैंडेटरी होते हैं एग्ज़ामिनेशन में अपेयर होने से पहले। अगर आप इन कोर्सेज़ को नहीं करते तो आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये कोर्सेज़ के रिगार्डिंग में आपको डिटेल्स जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको आपके रजिस्टर मेल आईडी या फ़ोन में रिसीव हो जाती है, और ये ऑनलाइन होता है, इसमें आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसमें है सच कोई इतना प्रॉब्लम नहीं रहता, आप कभी भी इसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। वही बात कर लेते हैं आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है और इनका साइज़ और फॉर्मेट ये आप देख सकते हैं। तो आपको इसी साइज़ और फॉर्मेट में इनको अपलोड करना है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात कर लेते हैं आपके CS एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम फॉर्म फ़ीस की। सो आपके पर मॉड्यूल जो फ़ीस रहती है वो रहती है 1200 रुपीज़, और अगर आप बोथ मॉड्यूल के लिए अप्लाई करते हो सो
₹2400। अब आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म की जो फिलिंग की डेट्स हैं वो आपकी रहती है 26 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक विदाउट लेट फीस। और अगर आप 25 सितंबर के बाद फिल करते हैं अपना एग्ज़ाम फॉर्म और 10 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर लास्ट डेट रहती है, उसमें आप पर लेट फीस भी एप्लीकेबल हो जाती है। बात कर लेते हैं 12th की मार्कशीट की। सो मान लीजिए कि आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टीट्यूट ने उन स्टूडेंट्स के लिए भी रिलैक्सेशन रख रखी है। जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते, तो उसके विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपको अपनी 12th की मार्कशीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंस्टीट्यूट कह रही है। आप देख सकते हैं टेम्पररी रिलैक्सेशन है सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि 12th के एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले, चाहे वो सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स हो, टू सीक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग 12th मार्कशीट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए आपने आज रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी 12th की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं और ऑब्वियसली विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपनी 12th की मार्कशीट भी मिल जाएगी। सो कर दो कि 12th की मार्कशीट के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो चुका हो। सो अब बात कर लेते हैं आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो ये है आईसीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में। जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीएसडब्ल्यूटी पास स्टूडेंट्स इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब में क्लिक करते हुए जाना है और यहाँ पर आपको कर देना है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में क्लिक। यहाँ पर फिर आपसे मांगी जाएगी आपसे सीएसडब्ल्यूटी का यूनिक नंबर और जो आपका यूज़र आईडी था और सीएसडब्ल्यूटी का रोल नंबर, और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करके सबमिट में क्लिक कर देना है। मेरे पास किसी स्टूडेंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको चीज़ें तब भी क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो ये जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने 6 सेट्स अवेलेबल होंगे, एक बेसिक डिटेल्स का, एजुकेशनल डिटेल्स का, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का, डॉक्यूमेंट डिटेल्स का, प्रीव्यू का और पेमेंट का। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है, नेक्स्ट में क्लिक कर देना। जैसे हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र रिक्वेस्टेड आईडी जनरेट हो जाएगा, जैसा आपका सीएसडब्ल्यूटी में भी जनरेट हुआ था। फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पूछी जाएगी एजुकेशनल डिटेल्स में, जैसे आपके फादर और मदर का नेम और क्वालिफिकेशन में आप बता सकते हैं कि आपने कौन सा एग्जामिनेशन दिया है, आपने कौन सा पास किया। अगर आप 10th पास आउट हो तो आप 10th पास आउट की भी डिटेल्स लिख सकते हैं, 12th की नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपको सीएस कोर्स के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पर पेमेंट अमाउंट देखेंगे तो वैसे 10,100 है, लेकिन हाँ अगर आप जनरल भी अगर उसका सेलेक्ट करते हैं 500 रुपीज़ का तो आपका 10,600 होगा पेमेंट अमाउंट। और यहाँ पर आप ऑफर क्लासरूम टीचिंग सेंटर करना चाहते हो तो उसके लिए आप देख सकते हैं डिटेल में क्लिक एयर फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप जाके उसके बारे में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कर देना है नेक्स्ट में क्लिक। जैसे हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स का हेड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी और सीएसडब्ल्यूटी की मार्कशीट 12th की मार्कशीट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ पर आपको आई अंडरटेकिंग के लेफ्ट हैंड साइड में टैब होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। फिर आपका प्रीव्यू होगा जहाँ पर अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल करी है तो आपको कंफर्म एप्लीकेशन में क्लिक कर देना है और आपका मोड ऑफ जो है सिलेक्शन मोड आपका शुरू हो जाएगा पेमेंट मोड। और उसके बाद जैसे आप सक्सेसफुली पेमेंट कर देंगे तो आपका रिक्वेस्टेड आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी जो कि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास होना चाहिए। तो ये थी सीएसडब्ल्यू एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग में डिटेल वीडियो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से लेके आपके एक एग्ज़ाम फॉर्म की डेट, फीस और आपके पेपर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। होप करता हूँ वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओपन करना ना भूलेगा, क्योंकि आपको ऐसी सीएस कोर्स से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट, अपडेट, स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाती है। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा सीएस एक्सपीरियंस के साथ। और कोई डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम में आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।